तो क्या आपको वो लॉस रियलाइज करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो उस केस में मेरा सजेशन ये रहेगा कि यस, आपको उस केस में लॉस रियलाइज करके रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज लॉस में है पर फ्यूचर में तो प्रॉफिट में आप होंगे। आपने इन्वेस्टमेंट भी ये सोच के करी है कि आपको प्रॉफिट रियलाइज करना है उसमें। तो आज का अगर आप लॉस बुक करके रखेंगे तो फ्यूचर में आपका मेरी ईशॉप से इनकम हो सकती है, किसी और तरह का कैपिटल गेन हो सकता है, तो वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। लॉस को आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास एक डिसेंट विंडो ऑफ टाइम है जहां पे वो लॉस को आप रियलाइज करके रिजर्व कर सकते हैं नेक्स्ट 8 ईयर्स। तो वो भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं वो इस चीज को रियलाइज करते हैं कि अगर हमारा लॉस भी हो रहा है तो हमें उसको एसेट की तरह यूज करना है। वो एसेट आज हमें काम नहीं आ रही बट फ्यूचर में काम आ सकती है हमें। बट लेकिन लॉस कैरी फॉरवर्ड के केस में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपनी रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से मेंटेन कर दिया, आईटीआर टाइम से फाइल करनी है, और अगर ऑडिट एप्लीकेबिलिटी होती है हमारी तो वो हमें करवा के रखना है। और फाइनली एक क्वेश्चन आता है कि हमें टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए? साल में हम कभी भी कर सकते हैं या क्लोज ऑफ द ईयर पे करनी चाहिए? तो वैसे तो आप देखिए टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आप कभी भी कर सकते हैं, बट साल के एंड में या क्लोज ऑफ द ईयर 31 मार्च के आसपास करने में ये फायदा होता है कि आपने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करी, आपने वो शेयर्स खरीद लिए। तो यूजली ऐसा ही होगा, आप शेयर खरीदोगे तो उसका प्रॉफिट आपको मेरी अगले 1-2 दिन महीने में नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट आप रियलाइज करने के लिए उसको नेक्स्ट ईयर ही बेचोगे।